तो भैया जब भारत में चुनाव होते हैं ना तो ऐसे में साम दाम दंड भेद की राजनीति चलने लगती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि चुनावों के आने से कोरोना ने अपना टिकट कटा लिया है। जी हाँ, तीसरी लहर के संकेत अब धीरे धीरे कम होते सुनाई दे रहे हैं और इसकी सारी वजह कोई भी वैक्सीन नहीं है बल्कि चुनाव है। भाई चुनाव आ रहे हैं तो कोरोना ने टाटा बाय बाय कह दिया है। अगर ऐसा ही है तो जब भी कोरोना आए तो बस चुनाव करवा लेने चाहिए और देखिए कैसे झट से कोरोना भाग जाएगा। तो भैया फिलहाल आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कई बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं, अब उन्होंने गोरखपुर सदर सीट विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी वहीं से खड़े होने का फैसला लिया है। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी से सदर सीट से खड़े हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने कह दिया है कि अखिलेश के साथ हमारी बात नहीं बन पाई है क्योंकि अखिलेश शायद दलितों के साथ मेल जोल नहीं करना चाहते, उनके साथ पार्टी में एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उन्हीं की गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से लड़ूंगा। तो भैया ये जो सीट है ना गोरखपुर विधानसभा सीट, यहाँ आप जानते होंगे कि पिछले 4 बार के विधायक RMD अग्रवाल जी यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं जो कि 4 बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। इस बार उनका पत्ता कट चुका है क्योंकि यहाँ से विधायकी के लिए खड़े हो रहे हैं योगी जी। तो ऐसे में RMD जी जो है थोड़े से चुप हो गए हैं। लोगों ने जब वो रात को 8 बजे डेली कॉल पर आते हैं, लाइव कॉल करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो ऐसे में लोगों ने उन्हें राय दे दी कि भाई योगी जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो ऐसे में अब आपकी बारी है कि आप उनका कर्ज वापस चुकाएं। वहीं कई लोगों ने उन्हें ये कहकर संवेदना भी दी है कि हो सकता है आपको सांसद बना दिया जाए या मेयर बना दिया जाए। लेकिन इस सब के बीच सब उनके और योगी जी के बीच तलखियों के बारे में अनजान नहीं थे। सब जानते थे कि काफी समय से दोनों एक साथ मंच पर जरूर बैठते थे, लेकिन दोनों के बीच कोई भी पहले जैसा रिश्ता नहीं बचा था। तो भैया ये जो गोरखनाथ की ये जो सीट है ना, यहाँ पर जनसंघ के जमाने से ही भाजपा या कहीं जनसंघ का राज था। जब जनसंघ था उसके बाद जब भाजपा बना तब से लगातार यहाँ पर भाजपा के ही विधायक बनते आ रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर होना। जी हाँ, जिसके सर पर यहाँ पर मठ का हाथ होता है वही यहाँ पर सत्तारूढ़ी होता है, वही यहाँ पर सत्ताधारी होता है। तो अब आपको बताते हैं यहाँ पर कुल 4.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 2.5 लाख पुरुष और 2.5 लाख से कुछ कम महिलाएं हैं। इस सीट पर करीब 60,000 ब्राह्मण जबकि 45,000 से ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ 15,000 क्षत्रिय, करीब 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। वैश्य, यादव, निषाद और दलित वोटर्स की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में गोरखपुर के सियासी इतिहास को देखें तो यहाँ ये सारे जातीय समीकरण CM योगी की राजनीति के आगे धराशयी होते रहे हैं और चुनावों में वही उम्मीदवार जीतता है जिसे सिर पर मट का हाथ हो। तो इस सीट पर पिछली बार 55% से ज्यादा वोट पाने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल अपने आप को यहां से अपराजय मान चुके थे, लेकिन संघ का ये फैसले के आगे अब उन्हें झुकना पड़ा और चुपचाप बैठना पड़ा। हालांकि 2002 में योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही उन्हें यहाँ विधायकी जीतने का मौका मिला था। ऐसे में अब आप जानते होंगे कि जब योगी जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो बाकी अन्य पार्टियां जैसे कि सपा, बसपा और कांग्रेस, उनके ऊपर भी काफी एक प्रभाव पड़ा है कि यहाँ से वो अपने ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो यहाँ पर खरा उतर सके। लेकिन क्या वो खरा उतर सकेगा? ऐसे में क्या अखिलेश इस बार चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उनके आजमगढ़ सीट से लड़ने के ऊपर अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अंत में पता चलेगा कि क्या वो इस बार विधायकी के चुनावों में खड़े होंगे या नहीं। और आप जानते होंगे कि भाई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो कि लड़की हूँ लड़ूंगी जरूर की पोस्टर गर्ल थी, वो भी अब भाजपा में जा चुकी है। ऐसे में साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है। 10 फरवरी से पहले चरण में यहाँ चुनाव होना है। अब देखते हैं कि इस बार
जो अखिलेश ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता तो कट चुका है, इसीलिए उन्हें वापस घर वापसी करा दी गई है। तो क्या ये उनकी घर वापसी होगी या फिर अखिलेश की घर वापसी होगी? उनके घर के अंदर उन्हें एक बार फिर से सत्ता से दूर बैठना पड़ेगा। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में इसका भी अंदाजा हम सबको लग जाएगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल हाउ इंडिया क्विज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वो जो बेल आइकन होता है ना नोटिफिकेशन वाला, वो जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।